हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट, अपना प्रोग्राम करते हैं नुक्ता नज़र। प्रोग्राम से तो बहुत बड़े हैं, 40-50 साल हो गए उनको पाकिस्तान की सियासत पर देखते हुए, उसमें किसी हद तक पार्टिसिपेट भी करते हुए। तो बहुत शुक्रिया शामी साहब प्रोग्राम में आने का। और हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है खुर्रम शहजाद विर्क ने, मेंबर नेशनल असेंबली पीटीआई के लीडर हैं, पहली दफ़ा शो में आए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू खुर्रम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे पहले शामी साहब, एक तो खैर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। इससे पहले कि हम जाएं इनके पास, विर्क साहब के पास, ये बताइएगा कि जो पीटीआई की इस वक्त पॉलिसी है कि वो कह रहे हैं जी हम जलसे जुलूस करेंगे ताकि इमरान खान की रिहाई हो। शुक्रिया नसीम साहब। देखें, पीटीआई को हक हासिल है कि वो जलसे करे, जुलूस करे, रिहाई का मुतालबा करे, लेकिन जो रिहाई का रास्ता है वो तो अदालतों में से निकलता है, और अगर उसके अलावा कोई तरीका इख्तियार करना है तो फिर बातचीत होनी चाहिए कि अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठें और जायज़ा लें कि कौन से मुकदमे ऐसे हैं जिनको वापस लिया जा सकता है और कौन से ऐसे हैं जो अदलिया के सुपुर्द किए जा सकते हैं। तो माजी में भी इस तरह के हालात पेश आ चुके हैं, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज भी होते रहे हैं, उन्हें सजाएं भी मिलती रही हैं, मुकदमात वापस भी होते रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तानी सियासत जो है उसमें तो ये खेल जो है खेला जा रहा है मुसलसल, और अभी भी हमने कोई सबक नहीं सीखा और बदस्तूर उसी रवश और उसी रास्ते पर गामजन है। तो ये जो खान साहब के मुकदमात जो हैं यकीनन उन पर नज़रसानी होनी चाहिए, उनको रिलीफ भी मिलनी चाहिए, और जो मुकदमात जो हैं अदालतों का मामला है वो उनका जायज़ा ले लें, उनको रिलीफ मिल भी रही है और मिल भी सकती है। लेकिन आज जो अभी आपने बताया है कि जिस तरह चीनी वजीर आए हैं और उनके साथ सारे लोग ये मिल बैठे हैं और इन्होंने ये एक पाकिस्तानी सियासत में ये एक बड़ा खुशगवार हवा का झोंका है। तो अगर ये इस तरीके से मिल बैठ सकते हैं और पाकिस्तान के मफाद के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए, सिलसिले को दूसरे मामलात पर भी गौर कर लेना चाहिए और एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि सिलसिला जो है यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी तो बात। अगर ऐसा हो जाए जी तो मेरा ख्याल ये तो हम अपने मामलात जो हैं उनको सिमट जाएंगे हम, जी बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही आपने फरमाया जी। विर्क साहब फरमाइएगा जी, आने वाले दिनों में यानी कि अगले हफ्ते 10 दिन में आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो आपने किए कॉल फॉर स्ट्राइक, और आपको तो यूर फेस्ड अगेंस्ट यूर फेसिंग अ वॉल, क्योंकि वो तो आपको इजाजत जी ऑब्वियसली हमने पहले भी बहुत फेस किया है और अभी भी हम फेस कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जब तक चलेगा, इमरान खान साहब अंदर रहेंगे, हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज करना हमारा बुनियादी जमहूरी हक है और हम अपने लीडर की रिहाई तक इसको जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हम कोई गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम नहीं कर रहे। हमारा बड़ा पुरअमन एहतजाज होता है और पाकिस्तान की पूरी तारीख बड़ी पड़ी है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज किया है वो बिल्कुल पुरअमन एहतजाज रहे हैं। जो कुछ हुआ बाकी की कुछ चीज़ों के ऊपर वो एक तारीख है और वो इंशाल्लाह ताला वक्त आने के ऊपर वो अनफोल्ड होगा, सारा अनफोल्ड होगा। ठीक, हमाद अजहर साहब की तरह वो इमरान खान साहब ने, हमने सुना था बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा था कि जी उनको कौन निकले और लीड करें, तो वो किधर गए? खान साहब ने खुद कहा, हमाद अजहर साहब को भी, मुराद सईद साहब, और जो उनके ज़्यादा टारगेट के ऊपर, जो इमरान खान साहब के ज़्यादा मुखलिस साथी हैं। हमाद अजहर साहब ने अभी कन्वेंशन वर्कर कन्वेंशन में खिताब किया है हाफिजाबाद में। जी अभी रिसेंटली आई टू वाज देयर, तो बड़ा जबरदस्त वहाँ पे अंडरग्राउंड चले गए। क्यों ना अंडरग्राउंड जाए उनके साथ, उनके भाई मैं कह रही हूं कि इमरान खान साहब ने कहा था आप देखें आज हमाद अजहर के बच्चे किधर हैं, वो बच्चों के बगैर रह रहे हैं, वो वालिदैन के बगैर रह रहे हैं। हमारे पास होते हैं चौधरी मियां अजहर साहब, मैंने उनसे जितनी दफ़ा पूछा हमाद भाई कैसे हैं, उन्होंने कहा बेटा मुझे कुछ इल्म नहीं। एक बूढ़े बाप के लिए बेटे को ना मिलना, पोतों को ना मिलना, तो उनसे दूर होना कितनी तकलीफ दे बात है। हाँ, इमरान खान साहब ने तो कहा था ना निकले ताकि मूवमेंट चलाएं। हमाद की पूरी जिंदगी बड़ी पड़ी है। हमाद क्या करप्ट आदमी है?
उसने कभी कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा फेल किया है कि उसके ऊपर एक भी जिंदगी के ऊपर FIR नहीं, एक भी। नस्तलीक सोफिस्टिकेटेड हमारा भाई है वो, और इमरान खान साहब उनसे दिल से मोहब्बत रखते हैं। नहीं, वो ठीक अपनी जगह है, लेकिन मैं तो आपसे अब वो आएंगे, सामने आएंगे, पकड़े जाएंगे। तो इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? एक के बाद 2 केस, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद, और फिर डजन्स ऑफ केसेस उनके ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये जो आपने तहरीक का जो ऐलान किया है, तो लगता ये कि तहरीक तो कम, लेकिन कोर्ट्स में ज्यादा आप लोगों को मिलेगी रिलीफ, क्योंकि तहरीक तो आपकी उठ ही नहीं पाती क्योंकि वो चलने नहीं देते। आज अगर इम्पार्शली कोर्ट जो है गैर जानबदार हो जाएं, जो कुछ हमारी अदलिया है, कुछ के ऊपर प्रेशर है, उसकी वाज़े सबूत है जो हमारे 5 जजेस हाई कोर्ट ने लिखा, अभी जो 6 जजेस हाई कोर्ट ने लिखा, अभी ATC के जज साहब अब्बास साहब ने लिखा, उससे पहले भी कुछ जजेस अपना इजहार कर चुके हैं। कुछ नहीं कर रहे, कुछ बिल्कुल खुल के कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? तो आप उनके ऊपर कौन प्रेशर डाल रहा है? अभी भी देखें कैसे बेशरम लोग हैं, घटिया लोग हैं। एहसन इकबाल ने बयान दिया है कि 5 साल और रखेंगे इमरान खान को। वो कौन होता है ये कहने वाला? नहीं, वो उसको तो कहना चाहिए वो घटिया मटिया वो खुद जुबान से नहीं, मैं बिल्कुल वो ये उन्हीं की मैं जुबान बोल रहा हूँ, ये उन्हीं की जुबान है। ये ख्वाजा आसिफ ने शुरू की है। ये गैर पार्लिमानी जो बिल्कुल जबान है उधर से ही आती है। हम उनको भी गलत कहते हैं। बिल्कुल, जो गलत करेगा बिल्कुल ये गलत बात है। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की जो तकदीर है वो इस मुल्क की आवाम ने अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत से इमरान खान के हाथ में दी है, और इंशाल्लाह ताला वो आएंगे और पाकिस्तान को संभालेंगे, और पाकिस्तान वहीं से 6.2 से ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। ये जो तहरीक है, लगता है कि ये ज्यादा टेक ऑफ नहीं करेगी, क्योंकि जैसे करेगी इंशाल्लाह करेगी, जरूर करेगी। इसमें बहुत जान है, इसमें बहुत जान है। देखिए, हम कानून का एहतराम दिल से रखते हैं, हम कानून और आइन का दिल से एहतराम रखते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं। हम कोर्ट्स में जाएंगे, उसको हम खत्म करवाएंगे, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम।